हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों सोचिए, जिस इंसान ने अपराजिता की मदद करने की कोशिश की, वही अब उसके किडनैपिंग केस का सबसे बड़ा आरोपी बन जाए। आखिर ललित ने ऐसा कौन सा खतरनाक खेल खेला कि पूरा मामला ही पलट गया। आइए जानते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। जब मालती गुस्से में रक्षित का कॉलर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि उसकी बेटी अपराजिता आखिर है कहाँ, लेकिन रक्षित शांत रहते हुए कहता है कि अपराजिता उसके साथ नहीं है। वो तो खुद वही पूछने आया है कि क्या अपराजिता घर वापस पहुंची या नहीं। तभी को राम गोपाल बताते हैं कि अपराजिता कल से लापता है। ये सुनते ही मालती का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो रक्षित पर आरोप लगाती है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद अपराजिता उसी से मिलने गई थी। आखिर उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई। रक्षित बताता है कि उसने अपराजिता को उसके मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। इसके बाद उसे कुछ नहीं पता, लेकिन तभी उसके मन में एक बड़ा शक पैदा होता है। उसे लगता है इन सब के पीछे ललित का हाथ है। वो तुरंत राम गोपाल को लेकर ललित के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां ताला लगा मिलता है। अब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। रक्षित बिना देर किए पुलिस को सूचना देने की सलाह देता है और पूरा परिवार थाने पहुंचकर अपराजिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। रक्षित पुलिस को बताता है कि ललित और अपराजिता के बीच तलाक का मामला चल रहा था, इसलिए सबसे बड़ा शक उसी पर है। पुलिस तुरंत ललित के घर पहुंचती है। रक्षित इंस्पेक्टर से कहता है कि दरवाजा तोड़कर अंदर तलाशी ली जाए। तभी अचानक ललित वहां पहुंच जाता है और अनजान बनने का नाटक करता है। वो दिखावे के लिए अपराजिता की चिंता जताने लगता है, लेकिन रक्षित उसे तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करता है। इसी बीच पड़ोसन उर्मिला एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि कल उसने ललित को एक बड़ा काला टैंक घर लाते देखा था और उसमें गुलाबी रंग का कपड़ा भी फंसा हुआ था। ये सुनते ही मालती को याद आता है कि अपराजिता ने उसी दिन गुलाबी कपड़े पहने थे। अब पुलिस दरवाजा तोड़ने ही वाली होती है, लेकिन चंद्रभागा बीच में आकर सर्च वारंट की मांग करने लगती है। हालांकि इंस्पेक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता और ललित को घर का ताला खोलने का आदेश देता है। दूसरी तरफ थाने में पूछताछ के दौरान पुलिस ललित से सख्ती करती है, लेकिन चालाक ललित खुद को बचाने के लिए पूरा इल्जाम रक्षित पर डाल देता है। वो कहता है कि रक्षित और अपराजिता के बीच संबंध है और आखिरी बार वही उससे मिला था। मालती दोनों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी का पता पूछती है। रक्षित बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। अपनी बीमार मां सुधा की वजह से वो वहां से चला जाता है और अपराजिता का परिवार भी मायूस होकर घर लौट आता है। लेकिन दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होता है। एक फ्लैशबैक में ऐसा सच सामने आता है जो हर किसी को चौंका देता है। ललित पहले चंद्रभागा को बताता है कि वो बेहोश अपराजिता को भोपाल ले जाने वाला था, लेकिन चंद्रभागा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे कहीं और फेंक दो। तभी ललित अपनी सबसे खतरनाक चाल का खुलासा करता है। वो बताता है कि उसने बेहोश अपराजिता को खुद कहीं ले नहीं गया, बल्कि चुपके से उसे रक्षित की कार की डिग्गी में छिपा दिया। ललित को पूरा भरोसा है कि अपराजिता ने हमले के दौरान उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए अब पूरा शक रक्षित पर जाएगा। पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और वो खुद आराम से बच निकलेगा। यानी एक ही चाल में ललित ने दो निशाने साध दिए। अपराजिता भी गायब हो गई और रक्षित भी फंस गया। तो प्रीकैप में आप देखेंगे कि कहानी अब एक और बड़ा मोड़ लेगी। पुलिस अपराजिता की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, जबकि टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि अपराजिता के किडनैपिंग केस में रक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या रक्षित अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या अपराजिता सही समय पर मिल जाएगी? और क्या ललित की साजिश दुनिया के सामने आ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।